सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है, आपने कौन सा धन इकट्ठा किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 19 से 21 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस पद में हम 3 बातों को पाते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। पहली बात, पृथ्वी का धन अस्थाई है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 19 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर जब हम रहते हैं तो हम अपने लिए क्या करते हैं, धन संचय करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और हमें लगता है कि हमें भविष्य में कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, और इस वजह से हम धन का संचय करके रखते हैं। लेकिन बाइबल आज क्या बताती है? बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हाँ मेरे प्रियो, धन कमाना अच्छी बात है। हम सभी अपने जीवन यापन करने के लिए हम सभी धन कमाते हैं, लेकिन धन कमाने का मतलब ये नहीं कि हम उसको इकट्ठा करते जाएं। जब हम उसको इकट्ठा करते जाएंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा डर लगा रहेगा कि लिखा है कि चोर उस धन को चुरा कर ले जाएंगे। और हम देखते हैं कि इस जीवन में, इस संसार में जब हम जीते हैं तो हमें धन की भी आवश्यकता है, हमें जीवन यापन करने की भी आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि धन को इकट्ठा हमें नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन में हम खाली हाथ आए हैं और हम एक दिन खाली हाथ चले जाएंगे। सबोपदेशक 5 अध्याय उसका 15 पद में अगर हम पढ़ें तो इसमें भी हम इस तरह पाते हैं, जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा, जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। मेरे प्रियो, हम जैसे इस संसार में आए हैं, एक दिन हम ऐसे ही चले जाएंगे। हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे। इसीलिए जितना दिन प्रभु हमें इस जीवन में जीने के लिए देता है, हमें अपने जीवन को अच्छी तरह निर्वाह करना है। हमें उसके लिए धन को संचय करते नहीं रहना है। प्रभु कहता है, जो तुम्हें दिया गया है उन आशीषों को हमें प्रभु को धन्यवाद के साथ हमें अपने जीवन को निर्वाह करना है। नीति वचन 8 अध्याय उसका 10 और 11 को हम अगर पढ़ें तो इसमें भी हम पाते हैं, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ भी कहा गया है कि चांदी को ना लो, लेकिन शिक्षा को, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करो और उत्तम कुंदन से भी बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। मेरे प्रियो, प्रभु भी कहता है कि जो प्रभु की शिक्षाएं हैं उनको सबसे पहले हमें ग्रहण करना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करें। मेरे प्रियो, स्वर्ग में हम धन कैसे इकट्ठा करें? मत्ती 6 अध्याय उसका
20 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें भी हम पाते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। मेरे प्रियो, इसमें भी हम देखते हैं कि अपने लिए कहाँ धन इकट्ठा करना है, इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन अपने लिए हमें स्वर्ग में धन को इकट्ठा करना है, जहाँ ना कीड़ा लगेगा, ना काई जमेगी और ना चोर उसको सेंध लगाने पाएगा, ना चुराने पाएगा। इसीलिए अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन धन कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग में इकट्ठा करना है। और स्वर्ग में हम धन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 18 और 19 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। मेरे प्रियो, इसमें भी हम पाते हैं कि हमें कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। लिखा है वे भलाई करें। हमें क्या करना है? हमें दूसरों की भलाई करनी है और भले कामों में क्या बनना है? धनी बनना है और उदार और सहायता देने में हमेशा तत्पर रहना है। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे कहता है और आपसे कहता है कि इस पृथ्वी पर संसारिक धन को इकट्ठा करने की ना सोचे, लेकिन उस स्वर्ग में हम धन इकट्ठा कर सकते हैं। वो कैसे? हम दूसरों की भलाई करके हमें धनी बनना है और दूसरों की उदार और सहायता से हमें हमेशा हमारा मन तत्पर रहना है। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे तीसरी बात, हमारा मन वही होता है जहां हमारा धन होता है। हमारा मन कहाँ होता है? जहां हमारा धन होता है। हम कई बार हम देखते हैं जहां हम घर में कुछ धन रखते हैं, पैसे कौड़ी रखते हैं, अपने सोने चांदी आभूषणों को अगर हम रखते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान हमें रहता है कि हम कौन से जगह में अपने चीज़ों को रखते हैं। हमारा सब समय ध्यान रहेगा कि हमने उस जगह में रखा है, क्या वो सही सलामत है। हमारा ध्यान अपने धन की ओर चला जाता है। मेरे प्रियो, मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय उसका 21 पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें भी हम पाते हैं, लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरे प्रियो, जहाँ हमारा धन है हमारा मन भी वहीं लगा रहेगा। आज जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्रभु चाहता है हमारे जीवन में एक सवाल को रखना चाहता है। आज सभी अपने आप से ये प्रश्न पूछिए। पहली बात, मेरा सबसे ज्यादा मन किस तरफ लगा है? दूसरी बात, मेरी सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? तीसरी बात, प्रभु के सम्मुख आने के लिए क्या मेरे पास समय है? इन सारे सवालों का उत्तर आपको उसी समय मिल जाएगा और आपको तब पता चलेगा क्या आपने कौन सा धन इकट्ठा किया है। प्रेज द लॉर्ड। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक का सपना था कि बहुत सारा धन कमाना। वह सुबह से रात तक काम करता, नए नए व्यापार करता और हर दिन अपनी संपत्ति बढ़ाता। वह धन कमाने में अपने व्यवसाय में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि उसके पास प्रार्थना के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। वह बहुत मेहनती था, पर वह किसी दूसरे की सहायता नहीं करता था। उसे सिर्फ अपना और अपने परिवार की खुशहाली जीवन की फिक्र थी। वह हमेशा कहता, अभी थोड़ा और पैसा कमा लूं, बाद में यदि समय मिले तो प्रभु की सेवा करूंगा। दूसरी ओर दूसरा एक साधारण किसान था। उसकी आमदनी कम थी, लेकिन वह प्रतिदिन प्रभु के चरणों में आकर
विश्वास योग्यता से प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करता और अपने कमी और घटी में भी परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपना जीवन यापन चलाता था। वह अक्सर कहता, धन संपत्ति तो सब यहीं रह जाएगा, पर आज तो मैं अपने प्रभु के लिए करता हूँ, वही सब सदा के लिए रह जाएगा। मेरे प्रियो, इसी तरह देखते ही देखते समय बीतता चला गया। एक दिन अचानक पहला मित्र बीमार पड़ा और उसका जीवन समाप्त हो गया। उसकी जमा पूंजी, सब बैंक बैलेंस और सोना चांदी, घर द्वार सब वैसे ही रह गया और वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। वह खाली हाथ इस संसार में आया और खाली हाथ ही इस संसार से चल बसा। इसी तरह कुछ वर्षों के बीतने के बाद दूसरे मित्र का भी समय पूरा हुआ। उसके पास दुनिया की दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसने अपने पीछे दूसरों के लिए प्रेम, दया और विश्वास की गवाही छोड़ी थी। जिन लोगों की उसने सहायता की थी, वे उसे आशीष के साथ याद करते थे और इस प्रकार उसका सारा धन संपत्ति स्वर्ग में इकट्ठा हो गया। वह अपने साथ इसी स्वर्गीय धन को लेकर प्रभु के पास गया, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 19 से 21 में सीखा कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन हमें अपने लिए कहाँ धन इकट्ठा करना है? स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, क्योंकि जहाँ हमारा धन है, हमारा मन भी वहीं लगा रहेगा। हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। आज प्रभु हमसे और आपसे एक सवाल करता है, आपने कौन सा धन इकट्ठा किया है? मेरे प्रियो, इस छोटे से मनन में प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है कि इस संसार के धन से प्रेम और मोह माया हमें नहीं करना है। प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया है, सब प्रभु का है। इस संसार में रह के हम अपने धन को संचय करने में अपना समय को बर्बाद नहीं करना है, लेकिन हमें दूसरों की भलाई करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, प्रभु के काम में और आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, इस छोटे से मनन में प्रभु ने हर एक को बहुत आशीषें दी है, इसलिए मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आइए, ये समय होगा मैं छोटी सी प्रार्थना आप सबके लिए करूँगी। अपनी अपनी आँखों को बंद करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हमारी आंखें खोल दे प्रभु कि हम नाशवान वस्तुओं के पीछे नहीं, लेकिन हम अनंत राज्य के लिए हम अपने समय को बिताएं प्रभु जी। हमें ऐसा मन दे प्रभु, ताकि हम आपसे प्रेम करने लगे, लोगों की सेवा करें प्रभु, और स्वर्ग में हम धन इकट्ठा करने लगे। आज अगर हमारा मन किसी और चीज़ों में लगा है प्रभु, तो प्रभु आज हमारे मन को तू ही बदल दे प्रभु, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और हमारे जीवन को प्रभु आप अपनी इच्छा अनुसार चला प्रभु। प्रभु, जो कोई इस समय इस मनन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में 100 गुना कार्य कर प्रभु। हो सकता है हम अपने जीवन यापन के लिए जो धन आपने हमें दिया है, उस धन से बढ़कर हम कमाने की कोशिश करते हैं और हमारा मन सारा दिन ये लगता है कि हम कहीं से भी हम धन संचय करते चले जाएं, अपने भविष्य की चिंता करते चले जाएं। लेकिन प्रभु, आज आपने हमें सिखाया प्रभु कि इस संसार में रहकर हमें धन को इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन हमारा धन उस स्वर्गीय धन की खोज में हमें रहना है, जहाँ ना चोर उसको चुरा सकता है, ना उसको कीड़ा खा सकता है। पिता परमेश्वर,
आज एक एक जन को बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि प्रभु हम उस स्वर्गीय धन की खोज में लगे रहें। हमें दूसरों की सेवा करने में वो मन दे प्रभु, दूसरों की भलाई करने में मन दे, ताकि प्रभु हम उस स्वर्गीय धन को हम इकट्ठा करते चले जाएं। प्रभु एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करना शुरू कर दिए हैं प्रभु, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में सौंप देती हूँ और ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको ये मनन अच्छा लगा, आपने प्रभु से आशीषें पाई, तो आप यहाँ तक सीमित ना रहें। इस मनन को और अपने संगी साथी, अपने मित्रों के बीच में बांटिए, उनको साझा कीजिए, ताकि जो आशीष आपको मिली वो आशीष वे भी पा सके। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।